हेलो क्लास 9। आप लोग के लिए आज मैं जो है एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो जो टॉपिक्स आपके बुक में दिए हुए हैं, बुक का नाम है गणित मंजरी। ठीक है, तो उस बुक में जो जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको काफ़ी डिटेल में आप लोग को समझा सकूं। और उसका जो पहला टॉपिक है वो है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, है ना। मैं बोलूँ ये ग्राफ का है, ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? ग्राफ के बारे में, है ना, ज्योमेट्री के बारे में, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, है ना, ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब तक आप ग्राफ के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो जो है आज की वीडियो को शुरू करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को क्या क्या समझाने वाला हूं, 1-2 मिनट में बताता हूं। ग्राफ क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, पॉइंट्स को कैसे लिखा जाता है, डिस्टेंस क्या चीज है यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल लाइंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, और इसके अलावा नॉन पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ साथ इसकी शुरुआत जो है मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि मैं आप लोगों को बताता हूं, एक मैथमेटिशियन थे, काफी महान दर्जे का मैथमेटिशियन, मतलब काफी महान। ठीक है, फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डेस्कार्टे, रेने डेस्कार्टेस, ये नाम था। ठीक है, रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, एक बार मतलब वो काफी अच्छे मैथमेटिशियन थे, इसके साथ साथ बहुत अच्छे फिलोसफर भी थे। मैं उनका जिक्र जो है बीच बीच में करते रहूंगा। ठीक है, रेने डेस्कार्टेस उनका नाम था। उन्होंने नंबर लाइन के बारे में सोचा कि ये जो नंबर लाइन होती है हमारी, देखो नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन होती है ना, इसमें बीच में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, जो नंबर लाइन होती है। अगर नंबर लाइन का इस्तेमाल जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसका जो है ना, इसके साथ जो है वो इंसाफी नहीं है। नंबर लाइन सिर्फ इतनी चीज बताने के लिए नहीं है ना, नंबर लाइन का यूज सिर्फ इतना नहीं है। अगर हम कुछ ऐसा करें कि इसका यूज इस तरीके से करें कि एक जो सरफेस होता है, एक जो प्लेन होता है, उस प्लेन के हर एक पॉइंट को दिखाने लग जाए, तब कहानी कुछ बदल जाएगी। मतलब उन्होंने क्या बोला कि हम एक काम करते हैं, जो नंबर लाइन होती है, जो नंबर लाइन का ओरिजिन होता है ना, इसके पास से 2 नंबर लाइंस खींच देते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको हम एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोल देते हैं एक्सिस। मैं आप लोग को हर चीज ठीक से समझाऊंगा, पहले देखते जाओ। इसको हम बोल देते हैं एक्सिस, नंबर लाइन की वजह इनको क्या बोल देते हैं? एक्सिस, है ना। ये भी हो गया हमारा एक्सिस, इससे एक्सिस बोल दिया। ठीक है, इसको भी बोल दिया एक्सिस। ठीक है, इसको ओरिजिन बोल देते हैं, ओरिजिन बोल देते हैं, ओरिजिन। ठीक है, इसको बोल देते हैं ओरिजिन। ये है 2 नंबर लाइन ही, पर इसका अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। क्या बोल देते हैं? ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो दोनों नंबर लाइंस बनी हुई है ना, ये दोनों नंबर लाइन की शुरुआत यहीं से ही है, यही 0 है, 0 यही है ना। इस नंबर लाइन में इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे, इधर नेगेटिव, और ये जो ये वर्टिकल नंबर लाइन है, इसमें ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स लिखे जाएंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव। लेकिन इसका काम सिर्फ इतना नहीं होगा, है ना, इसका काम सिर्फ इतना नहीं होगा। ये जो है ना बहुत कमाल कमाल की चीजें बताएगा। ठीक है, क्या क्या, चलो बताता हूं एक एग्जांपल लेके। मान लो आपका घर जो है, मान लो दिल्ली में किसी जगह पे है ना, दिल्ली में किसी जगह पे, ठीक है, कहीं पे है। ठीक, आप अपने घर से कुछ दूरी पे खड़े हो, कुछ दूरी पे खड़े हो। ठीक है, आप रास्ता भूल गए हो या रास्ता खोज रहे हो। ठीक है, आपने एक व्यक्ति है, उससे पूछा कि भैया मुझे इस जगह पे जाना है। ठीक है, नाम बता दिया, अब बता दो कैसे पहुंचूं मैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है उसने बोला कि देखो भाई आपको 2 किलोमीटर चला जाना है, इधर उधर चले जाना। ठीक है, तो देखो वहां पे डिस्टेंस को बताना तो बड़ा सही है कि हाँ 2 किलोमीटर है, ये तो बता दिया, एग्जैक्ट डिस्टेंस बताना पॉसिबल है, पर एग्जैक्ट डायरेक्शन बताना पॉसिबल नहीं है। ऐसे बताएगा इंसान इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। डायरेक्शंस भी होती है, नॉर्थ साउथ, है ना, बोलते हैं ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ऐसे करके बोलते हैं, है ना, बोलते हैं। पर एग्जैक्ट बताना जो है ना, तब तक उस जमाने तक, रेने डेस्कार्टे की बात करें, कब बुकाई क्या हुई, सब कुछ मैं बताऊंगा, है ना, उस समय तक एग्जैक्ट डायरेक्शन को बताना, अगर कोई वस्तु किसी सरफेस के अंदर है, किसी प्लेन के अंदर है, तो उसके एग्जैक्ट डायरेक्शन को बताना उतना आसान नहीं हुआ करता था। इन्होंने बोला कि अगर हम प्लेन, इसको ना हम 2 नंबर लाइंस ना माने, अब हम इन्हें बोलने लग जाए कि एक प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या है कि एक सरफेस को बांटने वाला, सरफेस को 4 हिस्सों में बांट दिया और सरफेस के हर एक पॉइंट को दिखाने वाला जो है एक विधि, एक मेथड है ना, प्लेन, एक्स वाई प्लेन, इसको बाद में समझेंगे और क्या कहते हैं। इस प्लेन को समझे, और मैं बोलूं कि वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, जिसको अपने घर पे जाना है, उसका घर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहां से ये दूरी 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर दूरी के साथ साथ ये एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बताया
जा सकेगा ग्राफ की मदद से, एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बताया जा सकेगा। हम ये बोले कि यहाँ पे एक इंसान है, ये इंसान ए है, यहाँ पे दूसरा इंसान है, ये इंसान बी है, और ये ए और बी के बीच की दूरी के साथ साथ एग्जैक्ट डायरेक्शन भी बताया जा सकेगा कि किधर की तरफ जाना है, एग्जैक्ट किधर की तरफ जाना है। जैसे आज के टाइम में आप मैप का यूज करते हो, मैप यूज करते हो ना, तो मैप पे आपको डायरेक्शन बताता है ना, ऐसे जाना है, ऐसे भी जाना है। या कंपास का यूज करते हो तो उसमें क्या होता होगा, कंपास में आपने देखा होगा डिग्रीज वगैरह ये सब बताते हैं ना, काफी अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी बातें भी काफी एग्जैक्ट तरीके से बता रहे, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट है ना, अच्छी कैलकुलेशन हो पाएगी, ये सारी चीजें हो पाएंगी। इसके अलावा 2D में किसी भी सरफेस, देखो हमारे आसपास जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी 3D है, लेकिन उसके एक सरफेस को देखोगे ना, किधर से भी एक सरफेस को देखोगे तो वो सरफेस कैसा है, 2D। समझ में आ रहा है क्या, वो 2D सरफेस होता है ना, बिल्कुल 3D नहीं होता, प्रॉपर 3D नहीं होता, 2D सरफेस होता है, ठीक है। जैसे ये 3D है, इसके किसी एक सरफेस को देख लो, ये वाला तो 2D होगा ना, इसको छू के देखो, ऐसे 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 करके ना 2D होता है। तो 2D की सारी वस्तुओं को इसमें ला के और काफी कैलकुलेशंस उसमें की जा सकती है ना। इसके अलावा जैसे मान लो मैं इसके बीच में एक ट्रायंगल बना दूं, है ना, ट्रायंगल बना लूं, ऐसे ट्रायंगल बना लूं, तो इसकी भी कैलकुलेशन की जा सकती है कि इसका इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, और ये इधर से किधर जा रहा है, डायरेक्शन कितना है, ये सारी चीजें कैलकुलेशन की जा सकती है ना। ये पूरा आइडिया किसके दिमाग में आया था, रेने डेस्कार्टेस नाम के मैथमेटिशियन के दिमाग में आया था, ठीक है। और ये जो है शायद 1937 की बात है, 1937 में एक बुक लिखी थी इन्होंने, बुक मतलब लिखी तो पहले ही थी, 1937 में वो बुक पब्लिश हुई थी। उस बुक का नाम था ला जियोमेट्री, है ना। और उस समय जियोमेट्री की स्पेलिंग में ना कुछ ऐसा हुआ करता था, IE आता था ना, कुछ ऐसे ऐसे जियोमेट्री लिखा था ना। फ्रांस के मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है, रेने डेस्कार्ट, ठीक है। तो उन्होंने जियोमेट्री का ये वाला आइडिया दिया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया उन्होंने ही दिया था, ठीक है। उन्होंने ही ये पहली बार आइडिया दिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। ये ग्राफ का आइडिया उन्होंने दिया, XY प्लेन का आइडिया उन्होंने दिया, ठीक है। अब क्या क्या आइडिया दिया, इसमें आगे क्या क्या बातें बताई थी वो सब बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अब एक बात बता दूं यहाँ पे, क्योंकि इस मैथमेटिशियन ने इस चीज का आइडिया दिया था, तो इसको जो है इस प्लेन को, है ना, इस प्लेन को, अच्छा ये 2D भी होता है 3D भी होता है, बाद में समझेंगे 3D वाला, है ना। तो इसको ना इनके नाम पे ही बोला गया, है ना, तो इनके नाम में आता था डेस्कार्टेस। तो यहां से इस प्लेन का नाम रख दिया गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसे XY प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, ग्राफ भी कहते हैं, 2D ग्राफ कहते हैं इसे, ठीक है। ये सारे नाम जो है ऐसा ऐसा कुछ करके हुआ है ना, आइडिया जो है, नाम का आइडिया आपको समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्लेन ही क्यों कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे की चीज हम समझेंगे कि आइडिया क्या था उनका। बेसिक आइडिया ये था कि ये एक हम ग्राफ बना देंगे, ग्राफ में इसे बोलेंगे, ठीक है, इसे बोलेंगे ओरिजिन, जो शुरुआत है दोनों चीजों की, है ना। हम बोलेंगे इधर की तरफ, ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ कोई चीज बढ़ती है, बेशक यहाँ पे बात की, चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इस लाइन पे हो, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जहां से यहाँ बढ़ता है, तो इधर से अगर इधर की तरफ बढ़ता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी जाना पड़ेगा वहां जाने के लिए, है ना, इधर की तरफ बढ़ेगा राइट हैंड साइड में, तो इसे पॉजिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। लेफ्ट से राइट की तरफ या ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ, इधर की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट बढ़ता है तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे, पॉजिटिव में। यहां से लेफ्ट की तरफ बढ़ता है तो इसे बोलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन, ओरिजिन से लेफ्ट जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता है तो इसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, ओरिजिन से नीचे की तरफ जाता है तो इसे भी नेगेटिव डायरेक्शन बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब समस्या ये आ गई कि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन 2 है भाई, तो राइट में इधर की तरफ, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जब पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा तो उसको कैसे बताया जाएगा कि ओरिजिन से राइट में गया, ऊपर जाएगा, वो भी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। तो इनके अलग अलग नाम कर दिए गए। हमने बोला कि इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जा रहा है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव तो है, पर वो एक एक्सिस पे घूम रहा है, इसे एक्सिस बोलते हैं, एक अक्ष पे घूम रहा है, उस अक्ष का नाम क्या रख दिया, एक्स। अब ये एक्स पॉजिटिव हो गया ना, अब पूरा क्या हो गया, ये एक्स पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इधर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला भी देखो ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली कितना भी घूमेगा, ऐसा हॉरिजॉन्टली ऐसा कितना भी जाएगा ना, इधर उधर इधर मूवमेंट होगा, उसे बोलेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसे एक्स ऐसे ऐसे एक्स नेगेटिव से दिखाने लग गया, ठीक है। ऐसे ही इसको, अब ये वाला जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा तो इसे वाई एक्सिस बोला जाएगा, वाई
एक्सिस, y पॉजिटिव, और नीचे की तरफ जाएगा तो y नेगेटिव, ठीक है, y नेगेटिव, y नेगेटिव, है ना। मॉडर्न टाइम में, आज के समय में हम x पॉजिटिव नहीं लिखते, सिर्फ x लिख देते हैं और इसका मतलब x पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव x एक्सिस, है ना। आज के समय में हम सिर्फ x लिख देते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव x हो जाता है, ठीक है। और x नेगेटिव को x ऐसे नेगेटिव नहीं लिखते बल्कि इसको ना x ऐसे करके डैश लगा देते हैं, x डैश लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका भी सेम मतलब होता है। आज के समय में हम y पॉजिटिव के साथ साथ y पॉजिटिव का सिंबल नहीं लगाते, और y जो है ना y के साथ नेगेटिव का भी सिंबल नहीं लगाते, ऐसा डैश लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है y नेगेटिव, ठीक है। यहां तक मामला समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो लाइन है ना, ये यूनिट को दिखाएगा, मतलब कुछ डिस्टेंस को दिखाएगा, कुछ यूनिट डिस्टेंस को दिखाएगा। जैसे हमने क्या किया, इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3 4, इसे बोलेंगे 1 2 3 4, है ना। चाहे अब इस 1 2 3 4 के साथ आप कुछ भी लगा लो, सेंटीमीटर लगाओगे तो सेंटीमीटर को डिनोट करेगा, मीटर लगाओगे मीटर को डिनोट करेगा, है ना, किलोमीटर लगाओगे किलोमीटर को डिनोट करेगा। जैसे एक हवाई जहाज है, यहाँ से चलना शुरू हुआ, इधर की तरफ इधर इधर कहीं घूम रहा है ना, तो हम बोलेंगे देखो भाई इतना किलोमीटर चला है, इतना किलोमीटर ऊपर चला है, इतना किलोमीटर राइट चला है, इतना ऊपर गया, ऐसा कुछ करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, ऐसे करके, क्लियर है। ऐसे नेगेटिव में नीचे -1 -2 -3 -4, ठीक है। ऐसे नेगेटिव में इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। और ये जो दोनों तरफ ये जो एरो लगा रखे है ना, एरो नीचे ऊपर, ये एरो जो है इस बात को बताता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे 4 पे जाके रुकेगा नहीं, आगे बढ़ाते जाओ और बढ़ता जाएगा ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि ये कहां से शुरू होता है कहां खत्म होता है। कहां से शुरू होता है वो तो पता है, 0,0 से शुरू होता है, 0 0 से, है ना, लेकिन आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है ना। अब मान लो यहां से, अब समझना, अब मैं आपसे क्या कह रहा था, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, कोई एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, है ना, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट था जो यहाँ पे था, ठीक है, और यहां से चलते चलते वही ऑब्जेक्ट अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहां पहुंच गया, ठीक है। पहले वो ऑब्जेक्ट यहां था और यहां से चलते चलते अब वो यहां पहुंच गया, ठीक है, यहां पहुंच गया, ठीक है। अब ना इस प्लेन की मदद से, आप इस ग्राफ की मदद से एकदम से बहुत अच्छे से आप ये बात बता सकते हो कि उसने मूवमेंट कितनी करी है ना, मूवमेंट कितनी करी है। ऐसे समझो, हम क्या करते हैं अब ये समझाने के लिए कि मूवमेंट कितनी हुई है, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स जो होते हैं, इससे परपेंडिकुलर खींचते हैं, परपेंडिकुलर किस पे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं, एक एक्स एक्सिस पे, ऐसे इसे एक्सिस बोलते हैं, और वाई एक्सिस पे, ठीक है। और ये एक्स और वाई जो है ना, तो इसे हम बोलते हैं कि ये ऑलरेडी एक्स में, देखो ध्यान से देखना, ऑलरेडी एक्स में कितना दूर था भाई, 1 यूनिट की दूरी पे था ना, 1 यूनिट, है ना। अब इस यूनिट को कुछ भी मान लो, 1 यूनिट की दूरी पे था, और वाई में कितने यूनिट की दूरी पे था, 1 2 यूनिट की दूरी पे था। वाई में कितना था, 2 यूनिट की दूरी पे था। एक्स में 1 यूनिट की दूरी पे था, वाई में 2 यूनिट की दूरी पे था। जब ये था तो इसकी लोकेशन कुछ ऐसी थी, इसकी लोकेशन कुछ ऐसी थी कि राइट हैंड साइड में ये जो ओरिजिन है, देखो ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से राइट हैंड साइड में कितना था, 1 यूनिट की दूरी पे, और ऊपर कितना था, 2 यूनिट की दूरी पे। बात समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ओरिजिन से राइट हैंड साइड में कितनी दूरी पे था, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये ओरिजिन से ऊपर कितना था, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट है ना। और इसको कुछ ऐसा दिखाया जाता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसा जो है, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाता है। ब्रैकेट लगाने के बाद पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट, एक्स में कितनी दूरी पे था, 1 पे, फिर कॉमा लगा के फिर वाई वाला, वाई पे कितनी दूरी पे था, 2 पे, ऐसा करके दिखा दिया जाता है। तो कोई भी पॉइंट P आता है ग्राफ पे, कोई भी एक पॉइंट P आता है ग्राफ पे, है ना, पॉइंट P है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को ऐसा दिखाया जाता है, पहले x में कितनी दूरी पे था वो, फिर कॉमा लगा के y में कितनी दूरी पे था वो लिख दिया जाता है, x, y की फॉर्म में। ध्यान देना, y पहले x बाद में नहीं आ सकता, ऑर्डर जरूरी है ना, ठीक है, ऑर्डर जरूरी है। क्यों ऑर्डर जरूरी है, क्योंकि ताकि आपने जो चीज लिखा है मैं भी वैसा ही समझ पाऊं। मान लो आपने ये इमेजिन करके लिख दिया कि भाई y तो मैंने पहले लिख दिया, x मैंने बाद में लिख लिया, मेरे पास वो बुक है, मैं पढ़ रहा हूं, नहीं x पहले लिखा होगा y बाद में लिखा होगा, तो ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, इसके लिए बोला गया कि भाई पहले हम x वाली चीज को लिखेंगे, उसके बाद y, है ना। लिखने को तो हम पहले y वाला भी लिख सकते हैं, बाद में x वाला, पर एक पैटर्न फॉलो करने के लिए, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को कुछ ऐसा लिखते हैं कि x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था ना, ये पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए जो हमने ये जो इस्तेमाल किया ना, ये जिस थ्योरी का इस्तेमाल किया हमने
कि भाई ये इतना ओरिजिन से इतनी दूर था और ओरिजिन से उतनी दूर ऊपर था, उतनी दूर इधर राइट हैंड साइड में था, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ध्यान देना, अब ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है ना, कुछ यहाँ पे है ना, कुछ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है ना, चलो इसकी बात करूं मैं, कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको समझने के लिए एक्स पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे और वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर, आप समझ लो कि यहाँ से गया हुआ परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे ना, तो वाई एक्सिस पे एक इसको दिखाएगा, समझ सकते हो, क्लियर है। ऐसे दो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो हम देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे तो ये 4 को दिखा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि भाई एक्स पे तो ये 4 यूनिट की दूरी पे था, देखो ओरिजिन से 4 यूनिट दूर राइट हैंड साइड में, ठीक है। वाई एक्सिस पे किसको दिखा रहे हैं, 1 2 3 को दिखा रहा है ना, 3 को डिनोट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे 3 यूनिट की दूरी पे था, है ना। अब हमें ये पता करना हो कि इसकी मूवमेंट कितनी हुई है, इस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट कितनी हुई है, ये यहां से कितना इधर गया कितना उधर गया, तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। एक्स पे पहले ये 1 पे था, अब 4 पे है, तो ये 3 यूनिट राइट चला है, 3 यूनिट जो है इधर ही लिख देता हूं, इधर नीचे लिख देता हूं, ये 3 यूनिट्स राइट साइड में चला है, किधर चला, राइट में, है ना, राइट हैंड साइड में, राइट साइड, ठीक है, ओरिजिन के राइट, है ना, राइट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ये लिख देता हूं, ठीक है। बात समझ में आया, एकदम से मूवमेंट का हमने एकदम से पता लगा लिया कि हाँ पहले ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में कितना गया, पहले 1 पे था अब 4 पे है, तो टोटल 3, पहले यहां था अब यहां पे पहुंचा है, तो 1 2 3 यूनिट चला हुआ है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ऐसे ही y पे पहले ये किस पे था भाई, 2 पे था, अब y पे कितने पे है भाई, 3 पे, तो 1 यूनिट ऊपर भी गया है, 1 यूनिट ऊपर भी गया है ना, तो 1 यूनिट अबव फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, या अप साइड कह दो, ऊपर की तरफ है ना, अपवर्ड कह दो, कुछ भी कह दो, है ना। बात समझ, तो यहां से जो है ना, जैसे ही हमने ये ग्राफ बनाया ना, ग्राफ में का फायदा ये हो रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को कितना चला है, कितना राइट में गया है, कितना लेफ्ट में गया है, कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, वो पता करने के साथ साथ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर ले रहे हैं, डायरेक्शन का पता कर ले रहे हैं। डायरेक्शन कैसे पता चलता है कि इधर की तरफ गया या उधर, देखो पता चला ना कि कुछ राइट में फिर कुछ ऊपर गया, तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं ऊपर गया होगा। इसके अलावा स्लोप निकालते हैं, 11th क्लास के जो है 11th क्लास के सिलेबस में है, स्लोप कैसे निकालना होता है, उसका यूज करके हम एग्जैक्ट डायरेक्शन का भी पता लगा लेते हैं। तो पहली बात तो मैंने आप लोगों को इसका फायदा बता दिया कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे कुछ और चीजें एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक। चलो इतनी बात समझने के बाद अब आगे की बात को ध्यान से समझना। हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, एक ग्राफ बना लिया। अब यहां से समझ में आ गया होगा डायरेक्ट कि ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाली चीज जो है ये है ओरिजिन, ठीक है, ये है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ठीक। अब होता क्या है, हर एक पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, हर एक पॉइंट जो होता है ग्राफ पे, हर एक पॉइंट जो है, जैसे ये एक पॉइंट है, ये करता है, ये एक डिस्टेंस को दिखाता है, एक दूरी को दिखाता है, एक दूरी को दिखाता है। ग्राफ का ये एक पॉइंट ले लिया हमने, तो ये क्या करेगा, 2 दूरी को दिखाएगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, है ना, 2 दूरियों को दिखाता है ना, 2 दूरियों को दिखाता है। परपेंडिकुलर दोनों जगह खींच दो, एक्स पे भी और वाई पे भी, दोनों पे एक्स और वाई पे परपेंडिकुलर खींच दो। अब ये जो दूरी होती है ना, ये वो दूरी जो होती है, इसे एक्स 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 बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसे मैं लिख देता हूं इसी में, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो दूरी होती है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी है ना, ये और ये बराबर है ना, ये वाली दूरी, इसे वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। पर हर एक पॉइंट के लिए क्या 2 दूरियां दिखाना संभव है, पहले इस बात को समझो, है ना। क्या हर एक पॉइंट के लिए 2 दूरियां दिखाना संभव है? मैंने एक ये ग्राफ बनाया, ये ग्राफ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ध्यान देना, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स है, वाई है, नेगेटिव वाई है ना। मैंने क्या किया, एक पॉइंट इसी पे ले लिया, इस पे ले लिया पॉइंट, है ना। अब मैं बोलूं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, भाई ये तो पॉइंट ही एक्स एक्सिस पे है, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ तो कर नहीं सकता। ये
सिर्फ ओरिजिन से एक डिस्टेंस को दिखा सकता है, सिर्फ ओरिजिन से एक डिस्टेंस को दिखा सकता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आया, ये जो दूरी आई, ये सिर्फ एक्स एक्सिस की ही आ पाई। तो इसने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिखाया ना, एक्स कोऑर्डिनेट दिखाया ना, वाई कोऑर्डिनेट इसमें नहीं था, वाई था ही नहीं, इसमें वाई था ही नहीं, यहाँ वाई का कोई मतलब नहीं था। देखो मान लो यही बिंदु यहाँ होता, यही बिंदु यहाँ होता, तो आप दोनों जगह खींचते ना, ऐसे ऐसे दोनों जगह खींचते, तो यहाँ पे दोनों का कुछ मतलब बन रहा था। अगर कोई एक पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही आ जाए किसी पे, तो उसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे दिखाएंगे, एक्स तो होगा, कॉमा लगा के वाई की जगह 0 लिख दिया जाएगा कि वाई क्या है भाई, वाई नहीं है यहाँ पे वाई है ही नहीं, 0 है, ठीक है। मान लो कोई एक पॉइंट इस पे आ जाए, वाई पे आ जाए ना, वाई एक्सिस पे ही आ जाए, तो इस पे वाई तो होगा। देखो ये ओरिजिन से वाई की दूरी, ये समझ में आ रहा है ना, ओरिजिन से दूरी, ये वाली दूरी जो है ये वाई का यूज करके पता कर रहे हैं हम। ये दूरी किसका दिखा रही है, ये वाई कोऑर्डिनेट दिखा रही है ना, तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट तो होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो होगा, लेकिन एक्स नहीं होगा। तो इसके पॉइंट को कैसे दिखाएंगे, इसके पॉइंट को दिखाएंगे, एक्स पहली जगह पे लिखा जाता है, तो एक्स की जगह 0 लिख देंगे और वाई की जगह जो भी होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 लिख दो, 6 लिखा है तो 6 लिख दो, 8 लिखा है तो 8 लिख दो, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो चीज लिख दो, है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो इस फॉर्म में होता है, एक्स की जगह तो कुछ होता है पर वाई हो जाता है 0, है ना। तो एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है तो वहां पे आप वाई के बारे में क्लियरली बोल सकते हो कि वाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। ये क्या होता है, ये जो होता है ना, यहां एक्स की जगह पे 0 होता है और वाई की जगह पे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, है ना। मैं बोलूंगा ये जो कोऑर्डिनेट्स हम पता कर पा रहे थे, वो कैसे पता कर पा रहे थे कि कोई एक पॉइंट था, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच रहे थे ना, डिस्टेंस खींच रहे थे ऐसे, तो हम दूरियों की बात कर रहे थे ओरिजिन से। ओरिजिन के ऊपर कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना तो पॉसिबल है नहीं। ओरिजिन से ओरिजिन की क्या दूरी होगी, कोई दूरी नहीं होगी, ना एक्स पे दूरी होगी ना वाई पे दूरी होगी। ये हम कह रहे थे कि ये ध्यान से देखो, इसको नापने के लिए हम यहां जा रहे थे, हम देख रहे थे ओरिजिन से ये कितना दूर है, ओरिजिन से कितना दूर है, ये ओरिजिन से कितना दूर है। मैं बोलूं एक पॉइंट ओरिजिन के ऊपर ही आ जाए तो ओरिजिन से दूर हो ही नहीं सकता, है ना। तो ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से दूर नहीं हो सकता, तो अगर कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ओरिजिन जो है ना तो एक्स से कुछ दूरी पे है ना ही वाई से, तो एक्स में भी 0 और वाई में भी 0, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलो अब कोऑर्डिनेट समझ गए आप लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को समझने के बाद अब कुछ डिस्टेंसेस की बात करते हैं ना, डिस्टेंस की बात करते हैं। इस वाली वीडियो में सारा तो नहीं पर कुछ हद तक तो मैं आप लोगों को समझा ही दूंगा, है ना। देखो एक ग्राफ बनाया हमने, 2D ग्राफ, ये ठीक है, ये ग्राफ हमने तैयार किया, यहाँ पे बना दिया, ये कुछ, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक कोई भी पॉइंट, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट जो कि सिर्फ एक्स एक्सिस पे आ जाए, सिर्फ एक्स एक्सिस पे आ जाए, सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट आ जाए, सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो ये तो सिंपल सी बात है, एक डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। मान के चलो इस पे लिखा था यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे 3, है ना। तो ये क्या दिखा रहे हैं, ये पॉइंट क्या बता रहे हैं, ये पॉइंट बता रहा है कि ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी जो है वो कितनी है भाई, 3 यूनिट है। तो ये सीधा 3 यूनिट्स को दिखा रहा है, सीधा 3 यूनिट्स को दिखा रहा है ना, सीधा 3 यूनिट्स को डिनोट कर रहा है। क्लियर है। कोई एक यही पॉइंट, सेम पॉइंट अगर यहां पे आ जाए तो ये जो है दोनों एक्सिस से दूरी को डिनोट कर रहा है, दोनों एक्सिस से। इसकी बात हम बाद में करेंगे, जो बीच में आ जाए उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। ये जो एक्सिस पे जो पॉइंट आते हैं, इसके अलावा ये जगह बन गई है ना, कुछ जगहें बन गई है ना, इन जगहों को क्वाड्रेंट बोलते हैं। लगे हाथ ये भी बता दूं, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट की स्पेलिंग साइड में लिख दूंगा इधर, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इस वाले हिस्से को, ये पूरे को, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना, क्वाड्रेंट, कैसे ना, क्वाड्रेंट कहते हैं ना, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश कहते हैं हिंदी में, चतुर्थांश हिंदी में से, ठीक है, हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं सिंपली यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई एक पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट किसी एक्सिस पे ही आया, जैसे यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ जा रहा है ना, यहाँ पे कोई पॉइंट आ जा रहा है और हम देखने जा रहे हैं तो पता चल रहा है यहाँ पे 4 लिखा हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो हम सीधा बोल देंगे कि ये जो पॉइंट है ये क्या कर रहा है, ओरिजिन से 4 यूनिट की दूरी को दिखा रहा है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या कर रहा है, 4 यूनिट्स की डिस्टेंस को दिखा रहा है ना। तो ये वाला गेम जो है 4 यूनिट का है ना, डिस्टेंस जो है कैसा है, 4 यूनिट का।
अब जब हम दूरी की बात करते हैं, सिर्फ दूरी की बात करें, सिर्फ दूरी की और कुछ भी ना कहें, तो दूरी नेगेटिव नहीं होती है ना, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होती है। मान लो कोई एक पॉइंट इधर आ गया है ना, इधर की तरफ आ गया, तो ये भी डिस्टेंस को ही दिखा रहा होगा, ठीक है। मान के चलो ये भी, यहाँ पे भी -4 लिखा हुआ होगा, -1, -2, -3, -4 है ना, तो ये भी 4 यूनिट की दूरी को ही दिखाएगा, बस इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ये जो प्लस माइनस है ये डायरेक्शन को दिखाएगा, ये नहीं बताएगा कि दूरी नेगेटिव हो गई। भाई डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो ये वाली चीज भी 4 यूनिट की दूरी को ही दिखाएगा, ठीक है, 4 यूनिट की दूरी को ही दिखाएगा। दूरी, जब हम दूरी की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे, तो उसके साथ नेगेटिव नहीं लगाएंगे। इसका यूज किस में करेंगे अभी समझाऊंगा मैं, इसका यूज डायरेक्शन में करेंगे, डायरेक्शन पता करने के लिए करेंगे, ठीक है। चलो तो अब फिर से समझते हैं, लाइट चली गई थी ना, वापिस आ गई, चलो देखो, ठीक है। तो आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, किसी भी एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, तो डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करता है, डायरेक्ट ओरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करता है ना। अगर यही पॉइंट कहीं बीच में आ जाए, तो जैसे ये जो है ना, ये दो डिस्टेंस को डिनोट करेगा, एक ये है ना। तो इनके बारे में आगे जो है, आगे की वीडियो में, अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां तक आप जितनी बातें समझ गए, चलो बहुत अच्छे से ये बातें समझ गए होंगे, उम्मीद तो करता हूं कि समझ ही गए होंगे, है ना। और अगर सच में समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मेरी थोड़ी सी मदद होगी और आपको भी चैनल खोजने में आसानी होगी, है ना। अब अगली वीडियो में मैं आपको क्या समझाऊंगा, डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस समझाऊंगा, है ना। और डिस्टेंस बहुत सारे जो है ना, बहुत सारी बातें इसके अंदर आप लोगों को सोचने पे मजबूर करूंगा, समझाऊंगा कि देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी मामला है। ऐसा नहीं कि बस एक फॉर्मूला लिख दिया आपको बता दिए, ऐसा नहीं, फॉर्मूला आया कहां से वो भी समझाऊंगा। और जो फॉर्मूला आपने देखा होगा, अभी तक कहीं पढ़ा होगा, तो जो फॉर्मूला आपने देखा होगा उसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती है, उन सब चीजों को भी बताऊंगा। तो अगली वीडियो डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। अगली वीडियो आपको मिले जब मैं वीडियो डालूं, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।